हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में करेंगे हम वन लाइनर क्वेश्चन जिसका सेट 4 है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे, एसएससी, इसके अलावा स्टेट एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा बोली जाती है। तो डोगरी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? ये जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है डोगरी भाषा? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, बुक है मालगुडी डेज किनके द्वारा लिखी गई थी? तो किनके द्वारा लिखी गई है ये मालगुडी डेज? मालगुडी डेज है जो ये आर के नारायण ने लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? आर के नारायण ने जो है मालगुडी डेज लिखी है। नेक्स्ट है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस? एक्सप्रेस जो है ये शोएब अख्तर जो क्रिकेटर है उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये इनका उपनाम है। किनका? शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शोएब अख्तर का जो है उपनाम क्या है या इनको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? किन्होंने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। इनकी जो है सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। खुशवंत सिंह ने कौन कौन सी बुक लिखी है सारी इंपॉर्टेंट है, तो सारी हम कवर करवा देंगे एक एक क्वेश्चन। तो कितने पाकिस्तान है वो किनके द्वारा लिखी गई है? ये खुशवंत सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट है, अमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है अमनेस्टी? ये है मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित है ये संगठन। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय जो रेड क्रॉस है, जो रेड क्रॉस संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में है। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस है। कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, भीमसेन जोशी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है भीमसेन जोशी? ये है हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। कौन है? ये गायक है। कौन है? भीमसेन जोशी का संबंध है वो किससे है? ये हिंदुस्तानी गायन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, कर्नाटक का पारंपरागत नृत्य है। कौन सा है? यक्षगान है। कौन सा है कर्नाटक का पारंपरागत नृत्य? ये यक्षगान है। नेक्स्ट है, गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। कहाँ है? ये कर्नाटक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राग बजाया जा सकता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? ये जो बांसुरी है इस पर सारे राग बजाए जा सकता है। नेक्स्ट है, यूएसए का विस्फोटित हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। वह कौन सा स्पेस शटल था जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? ये कोलंबिया था। कौन सा था? कोलंबिया था। ये नासा का है उपग्रह जो स्पेस में जाता है, ये नासा का है। इसको बहुत बार यूज किया गया था, इसके बारे में हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। तो कौन सा था जिसमें कल्पना चावला गई थी और वो अंतरिक्ष में ही विस्फोटित हो गया जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई? तो ये कोलंबिया था। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है? ये अंतरराष्ट्रीय विचार, जो अंतरराष्ट्रीय विचार के संबंध में जो पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो किन्होंने दिया है? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। कौन सा नारा है? जय जवान जय किसान है। नारों से संबंधित एक अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें सारे नारे एक साथ दिए हुए हैं कि कौन से नेता ने या कौन से महापुरुष ने कौन सा नारा दिया था। नेक्स्ट है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये दिल्ली बेंगलोर के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आरपीएफ है इसका क्या है फुल फॉर्म? ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, पीएसएलवी। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पीएसएलवी की फुल फॉर्म या इससे अलग एक पी की कि पी से क्या मतलब है इसका, या एल से क्या है? तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पीएसएलवी की, ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनमें से एक एक वर्ड का भी पूछ सकता है कि पीएसएलवी में जो पी है वो किससे संबंधित है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या।
तो कितनी है सार्क के सदस्य देशों की संख्या? ये है 7 है। इनमें कौन-कौन से देश है वो भी देख लीजिए। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। कौन-कौन से है? जो सारे भारत के पड़ोसी देश है वो इसमें है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये 7 जो है सार्क के सदस्य देश है। नेक्स्ट है शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल में जो है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये तैराकी या स्विमिंग में जो है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन ज्ञाता है, तो किसके है? ये तबला के ज्ञाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन है वो किससे संबंध रखते हैं? ये तबला से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है जापान में किस मुद्रा का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? येन का है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन कमीशन संबंधित है, तो जैन कमीशन है वो किससे संबंधित है या क्यों इसका जो है गठन किया गया था? राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश की जांच से संबंधित है। कौन सा है? जैन कमीशन है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित है? ये राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश है उससे जांच से संबंधित है। कौन सा? जैन कमीशन। नेक्स्ट है यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। डेज सारे इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा दिन मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस? ये 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जन संघ की स्थापना की थी, तो किसने की थी? ये की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कब की थी? 1951 में जो है भारतीय जन संघ की स्थापना की थी। किन्होंने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रथम बार भारत में आईएएस परीक्षा हुई, कब हुई थी? ये 1950 में हुई थी। कौन सी है? आईएएस परीक्षा है 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला, तो किस में मिला है? भौतिक विज्ञान में जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है शक संवत कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? ये चैत्र माह से स्टार्ट होता है, तो इसका प्रथम माह कौन सा हुआ? चैत्र। चैत्र हुआ। कौन सा है? शक संवत कैलेंडर है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? ये 1961 से जो है अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ है। ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो है 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन की जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये राशि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अर्जुन पुरस्कार है उसमें राशि के रूप में कितनी राशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप? तो ये 15 लाख रुपए जो है पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। और कब इसका प्रारंभ हुआ था? 1961 से। नेक्स्ट है गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया, किन्होंने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह, तो कौन सा उपग्रह है? ये कोलंबिया है। इसको बार बार अमेरिका ने यूज किया था। और ये नासा द्वारा संचालित एक स्पेस शटल है। किस कौन है इसकी संस्था? ये नासा का है। कौन सा? कोलंबिया है। और जो है फरवरी 2003 में जो अंतिम उड़ान के अंत में जो है कोलंबिया पुनः प्रवेश करते समय ये जो है विस्फोटित होकर विघटित हो गया था। इसी में जो है कल्पना चावला भी थी जो अंतरिक्ष में गई थी। अपनी भारत की जो प्रथम थी जो अंतरिक्ष में गई थी। कौन थी? कल्पना चावला थी। कौन सा स्पेस शटल था? ये कोलंबिया था। और कहाँ का है? अमेरिका का था। कौन सी संस्था ने बनाया इसको? नासा का है। कौन सा? कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है, कौन सा है? ये वाइजर 1 है। जो है कल्पना चावला वो कहाँ की है? ये हरियाणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध है, किससे संबंध है? ये हॉकी से संबंधित है। चैंपियंस जो ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। कर्म ही पूजा उगती है, किनके द्वारा कहा गया है कि कर्म ही पूजा है? ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट है भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है, तो जितने भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है
उनकी राजधानियां, उनमें लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट और उनमें कौन सी पार्टी कार्यरत है, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये सारे इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी और रेलवे में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो जितने भी राज्यों की राजधानियां हैं सारी इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है। इसका एक अलग से वीडियो भी बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बारे में आपको सारे राज्यों के बारे में एक एक पॉइंट में दिया हुआ है कि कौन सा राज्य है, कौन सी राजधानी है राज्य की, उसमें कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, कौन सी पार्टी है, उनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, सारा डिटेल में उसमें बताया गया है। आप वो वीडियो एक बार जरूर देखिए। तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है, ये अगरतला है। नेक्स्ट है सर एम विश्वेश्वरैया औद्योगिक व तकनीकी म्यूजियम स्थित है, कहाँ पर है, ये बैंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ बोली जाती है, ये कर्नाटक में जो मैतूर गांव है यहाँ पर केवल संस्कृत बोली जाती है। नेक्स्ट है भारतीय जल सेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर है, ये विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, नदियों के उद्गम स्थल, उनकी सहायक नदियां, उनका मुहाना, सारी नदियां इंपोर्टेंट है। इनके भी अलग अलग वीडियो बना के डाले हुए हैं, तो आप वो एक बार जरूर देखिए। तो पेरिस नदी, जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे बसा है, ये सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है भट्टनागर पुरस्कार का संबंध है, तो भटनागर पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, ये विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है। नेक्स्ट है परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो किस राज्य का है, ये केरल का है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य सारे राज्यों के याद होने चाहिए। तो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का है, ये केरल का है। नृत्यों से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एसएससी में। तो कब जीता था, ये 1928 में जीता था। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये आम्स्टर्डम में जो है ये ओलंपिक हुआ था। नेक्स्ट है कोपा अमेरिका कब संबंधित है, किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है स्वप्ना वासदत्ता कृति है, तो किसकी है ये है भास के द्वारा लिखित कृति है। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है, कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो ओलंपिक में है जो पहला पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है, ओलंपिक पदक जो है विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट है मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है, किससे, ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है बाबूजी के नाम से जाना जाता है, तो किनको जो है बाबूजी के नाम से जाना जाता है, ये जगजीवन राम को जो है बाबूजी के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रपिता के रूप में किसको जाना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए कि राष्ट्रपिता है वो किसको कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट है वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है, ये परमवीर चक्र जो दिया जाता है। नेक्स्ट है कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य के रहने वाले हैं, कौन से जो कुकी जनजाति है वो कौन से राज्य की रहने वाली है, ये मणिपुर राज्य की जनजाति है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर का संबंध है, किनसे है, ये सितार वादन से इनका संबंधित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। पंडित रविशंकर से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो पंडित रविशंकर का संबंध है वो किससे है, ये सितार वादन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है यूनेस्को है, यूनेस्को क्या है, ये शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, कौन सी है, यूनेस्को है जो शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करती है। तो ये आज का हमारा वन लाइनर सेट था, आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।